श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, बैसाख महीने की पावन पूर्णिमा जो कि आने वाली है, और इस दिन अगर आप पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में जो धन संपदा की कमी है, धन वैभव की कमी है, लक्ष्मी आती है टिकती नहीं है, या कोई रोग है, भयानक रोग है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो बैसाख की पूर्णिमा बहुत ही शुभ और पवित्र होती है। आप बैसाख के महीने में कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो कि आपके जो भी कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। वैसे भी बैसाख का महीना बहुत ही पावन माना जाता है, और जो कि धीरे धीरे अब वो खत्म होने पर आया है। मतलब बैसाख महीना खत्म हो जाएगा और जेठ चालू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जो गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में बताए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाल ही की कथा में गुरुजी ने पंचम दिवस में गुरुजी ने बताया था कि एक ब्राह्मण थे जो कि वो तीन बिंदी लगाते थे चंदन की महादेव की शिवलिंग पर। महादेव की शिवलिंग अच्छे से धुलते थे, साफ करते थे, और चंदन की बिंदी जहाँ पर गणेश और कार्तिक जी का स्थान है उसके नीचे 2 बिंदी चंदन के लगाकर, और एक नीचे जहाँ पर जल गिरता है जलाधारी से वहाँ पर एक नाली की तरफ बिंदी लगाते थे, और उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। तो ये उपाय जिस भी व्यक्ति के साथ होता है, जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है, उसकी मनोकामना 15 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। तो ये उपाय आप ज़रूर से कर सकते हैं। दोस्तों, कथा में ये भी बताया है कि गुरुजी ने कि अगर बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत कष्ट हो गए हैं, और आपको लग रहा है कि बाबा सुन ही नहीं रहे हैं, तो आप ये उपाय बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। गुरुजी ने बहुत अच्छे से 2 दिन ये उपाय बताया था। तो ये उपाय क्या है? अगर मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो 7 दिन या 5 दिन ये उपाय करके देखिए। 7 दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये कोई दिन निश्चित नहीं है कि इस दिन आपको ये उपाय करना है। उपाय कैसे करना है वीडियो में आप देख सकते हैं। जलाधारी से जल चढ़ाते हुए जलाधारी तक लेकर आना है, और फिर उसके बाद जल वहीं से फिर से शुरू करने के बाद जहाँ पर आप खड़े हैं, जो कि वीडियो में देख पा रहे हैं, वहीं से जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा दें। पिंडी पर चढ़ाते समय द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना बोल दीजिए। 7 दिन लगातार करिएगा, और फिर उसके बाद बताइए कि आपकी मनोकामना पूरी हुई कि नहीं हुई। बहुत ही शुभ अवसर है और बहुत ही अच्छा उपाय है। ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, आप ये उपाय आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्णिमा की, क्योंकि पूर्णिमा 23 मई को है, और पूर्णिमा के दिन ये जो उपाय होते हैं ये धन लक्ष्मी वैभव के लिए भी उपाय किए जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने से पूर्णिमा में, जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देता है उसके घर में चांद की तरह बरकत होती है, और चांद की तरह ही घर चमकता है। तो आपको क्या करना है? 5 बेलपत्र लेने हैं बहुत प्यारे से, और तांबे के लोटे में डाल देने हैं। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, और ये पूरे घर में लोटा घुमा देना है। उसके बाद क्या करना है चलिए आपको बता देती हूँ। 5 बेलपत्र के साथ आपको एक कमलगट्टा भी डालना है, क्योंकि ये उपाय आपको धन लक्ष्मी के लिए करना है, और पूर्णिमा के दिन ये उपाय बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तो ये जो कमलगट्टा आप देख रहे हैं ये बाज़ार से मिल जाता है पूजा की दुकान पर, और सभी लोग इसको आसानी से पा सकते हैं। आप लेकर आइए, और 5 बेलपत्र, एक कमलगट्टा जल में भरकर महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग अगर घर में है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बाबा को यहाँ पर जल चढ़ाया है। अब कौन से महादेव का नाम लेना है ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको नाम लेना है चंद्रेश्वर महादेव। कौन सा? चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है, और पूरा जल धीरे धीरे बाबा के ऊपर छोड़ देना है। आप अपनी मनोकामना बोलते जाइएगा और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते जाइएगा। बाबा आपकी अगली पूर्णिमा आने तक आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। इस बात का विश्वास रखते हुए आप जल चढ़ाइएगा। आप ये मत समझिए कि हम उनसे कोई सौदा कर रहे हैं, बस ये समझिए कि हम बाबा को खुश कर रहे हैं। हमारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई हमारे मन में इच्छा नहीं है, बस ऐसे ही आपको बाबा को खुश करना है। और एक लोटा जल, जैसे हम अपने घर के बुजुर्ग से कोई आशा नहीं रखते हैं, बस ये सोचते हैं कि बाबा हमें आशीर्वाद दें, हमारे घर के बुजुर्ग आशीर्वाद दें, वैसे ही सोच के आप पूजा कीजिएगा। देखिएगा बाबा आपको क्या देते हैं। आप संभाल नहीं पाओगे इतना बाबा दे देंगे। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे विशेष उपाय की बात भी
इसी वीडियो में कर लेते हैं। देखिए पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति रोगी है, आपके घर में बहुत कष्ट है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, भयंकर से भयंकर बीमारी है और बहुत ज़्यादा नज़रें लगती हैं, तो आपको ये उपाय करना है। पीपल के पत्ते को एक लेना है। ये पीपल का पत्ता मेरे 2 दिन पहले का रखा है, तो आप ताज़ा पत्ता लीजिएगा। एक पीपल के पत्ते पर आपको क्या करना है, थोड़े से चावल लेने हैं, अक्षत लेने हैं। ज़्यादा टूटे नहीं होने चाहिए, 1-2 टूटे हुए तो भी चलेगा, लेकिन आप चावल के दाने ले लीजिएगा अच्छे से और उसके बाद इस पत्ते के ऊपर रख दीजिएगा। रखने के बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से समझ लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन करना रहता है ये उपाय, तो इसके लिए इसको विशेष रूप से आप सुन लीजिएगा और ध्यान से करिएगा। आपको क्या करना है, ये चावल के दाने पीपल के पत्ते पर रखकर पूरे घर में घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपको सभी से स्पर्श करा लेना है। आप जो भी व्यक्ति रोगीला है उसको 21 बार उतार कर बाहर रख दीजिएगा। गेट के बाहर रात भर रखे रहने दीजिएगा और सुबह सुबह जब उठेंगे दूसरे दिन, तो उठते ही आपको क्या करना है, बहते बहते हुए जल में, जैसे कोई नदी है, तालाब है, वहाँ आपको इसको प्रवाह कर देना है, बहते हुए जल में डाल देना है। और फिर आप देखिएगा आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, आपके घर में कोई कष्ट नहीं रहेंगे, कोई रोग नहीं रहेंगे। बहुत ही अच्छा उपाय है, गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं, तो ये उपाय ज़रूर से कर लीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है, साथ ही साथ आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे। तो ये उपाय जल्दी से जाकर पीपल के पत्ते को तोड़कर रख लीजिएगा और पीपल के पत्ते से ये उपाय कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे के दूसरे विशेष उपाय की साथ। तो दोस्तों देखिए, विशेष तिथि है, पूर्णिमा की तिथि है। अगर आप कुछ भी नहीं ले जाते हैं, कुछ भी नहीं महादेव के मंदिर ले जाते हैं, तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन आपको महादेव के मंदिर जाना है। महादेव के मंदिर जाकर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ चंद्रेश्वर महादेव का नाम भी ले लिया आपने और जल चढ़ा दिया, तो भी आपकी मनोकामना महादेव स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि चंद्रेश्वर महादेव एक ऐसे महादेव हैं जो कि महादेव का ही स्वरूप है, लेकिन वो चंद्रमा की तरह चमकते हैं और जो भी उनके भक्त पूजा अर्चना करते हैं वो भी अपने भक्तों को चंद्रमा की तरह ही प्रकाशित करते हैं। दोस्तों पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा के दिन आपको एक खीर जो कि ज़रूर बनानी चाहिए। सफ़ेद मतलब कोई भी चीज़ बनानी चाहिए, तो इसमें खीर का बहुत ही विशेष महत्व होता है। खीर के बनाने से आपको क्या करना है, आपके घर में धन लक्ष्मी वैभव प्राप्त होता है। खीर आप बनाते हैं तो आप खीर का भोग श्री हरि को लगाते हैं, या चंद्रमा पूर्णिमा की रात को आप रख देते हैं खीर को। थोड़ी सी चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो पड़ जाए, चंद्र की किरणें पड़ जाएं, उसके बाद वो प्रसाद स्वरूप अगर आप खा लेते हैं, पा लेते हैं, आप अपने परिवार के सभी जनों को दे देते हैं, तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। क्योंकि पूर्णिमा के दिन एक विशेष रूप से उनको एक आशीर्वाद प्राप्त है, एक वरदान प्राप्त है कि पूर्णिमा के दिन अगर कोई खीर बनाता है, खीर बनाकर माता लक्ष्मी, चंद्र भगवान को या श्री हरि को भोग लगाता है, तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है, उन्नति प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहते हैं। गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर बताते रहते हैं, जिसके लिए आपको जो भी कष्ट है वो खत्म हो जाए, वो समाप्त हो जाए इन उपायों को देखकर, और उपाय आप अच्छे से समझ सके, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, महादेव को अगर आप प्रिय हैं, महादेव आप चाहते हैं कि महादेव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें, हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ लिखने से, हर हर महादेव लिखने से या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपके अंदर एक श्रद्धा भाव की एक ज्योति प्रज्वलित होती है। तो इस ज्योति को बरकरार बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहिए। आगामी जो कथा है वो 26 मई से होगी, वो भी छत्तीसगढ़ में ही होगी, और उसका लाइव टेलीकास्ट आप उनके गुरुजी के जो ऑफिशियल चैनल है उस पर देख सकते हैं, आस्था चैनल पर भी देख सकते हैं, 1 बजे से 4 बजे के बीच में। तो मिलते हैं किसी दूसरे विशेष वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।